नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस आज भी हंगामा करने वाली है। ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। आरोप लगा रही कि ईडी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में शामिल थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी शिकंजा कस दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी के चक्रव्यूह में गांधी परिवार कैसे घिर गया? क्या जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, कुछ हाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी का यही है। देखिए, वो अमेरिका जाने वाले थे 19 तारीख को, लग रहा है कि 26 तारीख को ये तिहाड़ चले जाएंगे जी। क्योंकि आपने जो सवाल किया है कि गिरफ्तारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। हर चोर को गिरफ्तारी होनी चाहिए, हर लुटेरा जेल में जाना चाहिए, तभी तो ट्रांसपेरेंट और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये समाज खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या हुआ, चोरी की है, अब पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई क्या किया है इन लोगों ने। क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होती है तो ये रवीश कुमार जैसे चिंटू पिंटू सब जो है, ये लोगों को बरगला देते हैं, वो उल्टी पुल्टी कहानी बताने लगते हैं। क्या है कहानी? कहानी है एक अखबार जो आज़ादी के समय खोला गया और नेहरू ने नहीं खोला, वो कई सारे लोगों ने मिल के खोला। और अब तो जानकारी ये भी आ गई कि उनको डायरेक्टर बनाने के लिए, कंपनी में लाने के लिए 100 लोगों ने अपने शेयर को कुर्बान किया। तो भाई नेहरू को भी अंदर ले लो। और ये सारे लोग, पत्रकार, वो भाई नेहरू जी ने स्टार्ट किया जी। सब कुछ इस देश में ये नेहरू और गांधी ने ही किया है, ऐसा लग रहा है। तो 1937 के आसपास ये स्टार्ट हुआ। 3 अखबार निकलता था, एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। ये 3 अखबार। और आजादी के बाद नेहरू ने उसको कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बना लिया। 5000 लोगों के शेयर थे और अखबार वो चलने लग गया, यही आईटीयू के पास से। तो जब अखबार चलने लग गया तो आजादी के बाद वह प्रधानमंत्री भी नेहरू। तो जहां तहां एकदम प्राइम प्रॉपर्टीज जो है अखबार निकालने के लिए, वो है, ये इस तरह का प्रावधान होता है कि आप अखबार निकालते हैं, मीडिया में काम करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज रेट में मिलती है। अखबार जो आप कागज़ पढ़ते हैं, आप सोचते होंगे कि भाई इतने सस्ते में कि कागज़ में क्यों, कैसे मिलता है। तो वो कागज़ जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर भी सरकार सब्सिडी देती है क्योंकि आप अखबार निकाल रहे हो जी। ये डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। तो ऐसे करते करते बांद्रा में, बताइए, वो शाहरुख खान वगैरह सब रहते हैं वहाँ बांद्रा में, वहाँ अखबार का दफ्तर, आईटीओ चौराहा दिल्ली का। कैन यू इमेजिन, वहाँ पे 1 एकड़ जमीन वो कितने करोड़ की है। ये जितने आंकड़े आप देखते हो कितने करोड़ की संपत्ति, इतने, ये तो सर्कल रेट के हिसाब से बताया जाता है जी। खरीदने जाओगे तो इतने में मिल जाएगी। बेकार की बात है। तो पटना, तो चंडीगढ़, तो लखनऊ, जमीन वगैरह ले लिया। अब उसके बाद अखबार चल रहा था। अब इनके मन में आया चोर। सोनिया गांधी बोली कि अब इतना क्या करना है, इसको तो हड़पना चाहिए। तो 2004 में सरकार आ गई। तो 2008 में इन लोगों ने कहा कि अखबार चल नहीं रहा, घाटा हो रहा है। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। आप ये देखिए फ्रॉड। और क्यों ये कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जो कंपनी बनाई यंग इंडिया 2007 में, वो इसी पर्पस से बनाया गया कि नेशनल हेराल्ड, एसोसिएट जर्नलिस्ट प्रेस, इसका पूरा का पूरा, पूरी संपत्ति
ये गांधी परिवार निगल जाए और डकार भी न मारे। यही बात कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी है। कैसे? 8 में आपने कह दिया कि भाई ये अखबार जो है लॉस में चल रहा है, बंद कर रहे हैं जी। उसके 1 साल पहले आपने बनाया, भाई बंद क्यों नहीं चल रहा अखबार? कोई खरीद नहीं रहा। अरे ये तो तुम्हारा मुखपत्र है, तुम्हारा जो जितना वोट मिलता है, जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उसमें 5% लोग भी अखबार को खरीदते तो अखबार चल पड़ता। तुमने कितने कितने मीडिया हाउसेस को यूपीए के दौरान पैसे दे दे करके ये एनडीटीवी को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये एडवर्टीजमेंट दे दे करके कितने सारे मीडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। अपने ही अखबार के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, और ऐसा क्या कूड़ा छापते थे तुम कि तुम्हारे लोग भी उसको लाइक नहीं। और कौमी आवाज, ये कौमी आवाज क्यों बंद हो गया? भाई मुसलमान भी तुम्हारे ऊपर थूक रहे थे इसका मतलब, और नहीं तो आपने कॉन्स्पिरेसी कर दी कि ना ऐड देंगे ना कुछ करेंगे, इसको बंद करो। तो ये जो एजेएल है, जिस कंपनी में 3-3 अखबार है, उसके भी करता धरता खजांची सब कुछ जो है वो मोतीलाल वोरा, कोषाध्यक्ष कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी मोतीलाल वोरा। और जो नई कंपनी बनाई गई उसमें भी शेयर होल्डर मोतीलाल वोरा। और शेयर होल्डर भी कैसा है? 38% 38% माता जी के पास और 38% यंग इंडिया का जो ये है, मतलब 76%, मतलब मालिक ही मालिक है आप। बाकी सब चिंटू मिंटू हैं, वो तो गांधी परिवार के सब दास लोग हैं, उसको आपने दे दिया। ठीक, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी आगे ऐसे बढ़ रही है कि आपने क्या किया, ये एजीएल वाले ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि भाई हमें लोन दो, 90 करोड़ चाहिए, घाटा में चल रहे हैं। तो मोतीलाल वोरा ने, मतलब नेशनल हेराल्ड वाले मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस वाले मोतीलाल वोरा से कहा कि हुजूर हमको पैसे चाहिए। तो कांग्रेस वाले मोतीलाल वोरा ने 90 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। यहीं पे तो गड़बड़ हो गई पहली। पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, राजनीतिक पार्टी। आप इस तरह का कॉमर्शियल एक्टिविटी में पैसे को नहीं दे सकते, तो आपने पैसे दिए क्यों? आपने बता दिया दिए और उधर मिला नहीं, सब कुछ कागज पे चल रहा है। तो कांग्रेस वाले मोतीलाल वोरा ने कहा कि भाई एजेएल तुम्हारा तो बहुत प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं, दोनों आदमी चलते हैं, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की नई कंपनी यंग इंडिया, उसके मोतीलाल वोरा से मिलने, क्योंकि यहां भी खजांची सीईओ डायरेक्टर मोतीलाल वोरा। अब 2 मोतीलाल वोरा, एक नेशनल हेराल्ड का, एक कांग्रेस पार्टी का, वो दूसरा मोतीलाल वोरा के पास गया, बोला हुजूर हम तो पैसे नहीं दे पाएंगे, एक काम करो भाई शेयर ही बेच दो। बात समझ में आया? तो ये यंग इंडिया का मोतीलाल वोरा कहा कि भाई 50 लाख रुपए ले जाओ। तो 50 लाख रुपया ये यंग इंडिया वाला मोतीलाल वोरा 50 लाख रुपया दिया नेशनल हेराल्ड वाले यंग इंडिया मोतीलाल वोरा को, और इधर कांग्रेस वाले मोतीलाल वोरा ने कहा कि चलो भाई तुम्हारे जो 90 करोड़ रुपए जो दिए थे उसको माफ करते हैं। 50 लाख के बदले 90 करोड़, 50 लाख के बदले 90 करोड़ माफ हो गया। और तीनों मोतीलाल वोरा ने एक साथ ये कहा कि ये सारा का सारा जो है यंग इंडिया जो के कंपनी के अंदर डाल दो। तो 50 लाख रुपए में 90 करोड़ नहीं, 50 लाख रुपया में 2000 करोड़ की संपत्ति वो सब की सब इधर ट्रांसफर हो गई। तो ये घोटाला है या नहीं है? बिल्कुल बड़ा घोटाला है। जेल जाना चाहिए भाई। आप अखबार निकाल रहे हो, अखबार निकालने के लिए सरकार ने आपको लीज पे दिया जमीन, अखबार बंद हुआ तो ईमानदारी तो इसी में है कि भाई अब अखबार नहीं चल रहा है, ये जमीन वापस कर दो, ये प्रॉपर्टी शुड हैव गॉन बैक, क्योंकि वो सारी चीजें अलॉट हुई थी। भाई अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, उनको अभी नया नया घर मिला, ऑफिस है ना, नया ऑफिस मिला ना भाई, नया ऑफिस मिला
कि भाई आप यहाँ पे अपना बिल्डिंग बना सकते हैं। जी। अब कल खुदा न खास्ता राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, न चुनाव लड़े, न कोई नेता, न कुछ, तो उसके ऊपर किसी का अख्तियार होगा नहीं। सरकार का एज ए पॉलिटिकल पार्टी यू हैव बीन अलॉटेड, एंड वंस दैट पॉलिटिकल पार्टी सीज टू बी ए पॉलिटिकल पार्टी, तो वो दैट लैंड मस्ट गो बैक टू द गवर्नमेंट। आपने क्या किया 2008 के बाद से? मालूम चल रहा है कि लखनऊ में मार्केट खुला हुआ है, जो जमीन अलॉट किया गया था, किराया कौन ले रहा है भाई? त्याग की मूर्ति उसके पास आ रहा है। क्या मैं बोलूं, इतने छोटे छोटे लोग हैं ये सब। एक कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने बताया कि आपको क्या पता है, ये कांग्रेस का दफ्तर ये जो अकबर रोड पे था, वहां किसी कमरे में एसी भी लगाना होता है ना, उस सोनिया गांधी से परमिशन आती है। सोनिया गांधी से कोई पंखा बदलना है, सोनिया गांधी बताएंगी। तो इतने तो लोग हैं इस तरह के, देश क्या चलाएंगे ये सब? तो ये जब हुआ तो 2008 की बात है, वहां सरकार थी। 2 साल 3 साल के बाद अचानक से सुब्रमण्यम स्वामी जागृत हो गए, उनको सारा कागज मिल गया और 2011 में उन्होंने नेशनल हेराल्ड का मसला उठा दिया। अभी तो मोदी कहां है? मोदी अभी गुजरात में ही है, अमित शाह गुजरात में ही है। इसलिए जो वेंडेटा कर रहे हैं सब कि पॉलिटिकल रीजन से, ये सब कुछ नहीं। अभी तो मनमोहन सिंह की सरकार चल रही है, उसी में कोर्ट भी गए, कोर्ट ने कहा केस रजिस्टर करो, कोर्ट ने कहा कि इस पे बेल ले लो, कोर्ट में ये लोग गए कि हुजूर ये तो बेकार है, इसमें कोई केस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोर्ट ने कहा घोटाला हुआ है, जेल तो ये पहले चले गए होते। माँ बेटा दोनों बेल के ऊपर है। लोग बोलते हैं मैं क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अरे भाई गिरफ्तार कैसे हो जाएंगे? वो ऑलरेडी बेल पे है, कानून नहीं मालूम। दलाली करने में इन लोगों ने इंतहा कर दी। तो अब ईडी ने सबूतों के साथ चार्जशीट दायर किया है। अब ये जाएंगे कोर्ट में। अब ये कोर्ट में जाएंगे तो ये परंपरा रही है। अब ईडी और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को दया आ जाए तो छोड़ दें जी, नहीं तो सीधे कोर्ट से इनका जो है बोरिया बिस्तर बांध करके इनको तिहाड़ भेजना पड़ेगा। और थोड़ा सा देना भी चाहिए, कष्ट जो है वो देना भी जरूरी भी है, क्योंकि मामला चोरी का है। आप साबित कर दो कि भाई चोरी नहीं की है, आप साबित कर दो भाई यंग इंडिया के पास ही इतने सारी संपत्ति गई, भाई किस आधार पे? आपकी बपौती थी क्या? तो नैरेटिव क्रिएट कर देता है कि भाई नेहरू जी का अखबार, नेहरू जी के पिताजी का अखबार था क्या ये? कांग्रेस पार्टी का ये अखबार है। पार्टी और परिवार में फर्क नहीं समझ में आता लोगों को। भाई अध्यक्ष तो जेपी नड्डा भी हैं, अध्यक्ष पद से हट जाएंगे तो अपने दफ्तर का सब कुर्सी उर्सी लेकर के अपना हिमाचल चले जाएंगे क्या? बिना सिर पैर की बातें। तो आप देखिए कहां वफ का मसला चल रहा था और अचानक से माता जी, बेटा जी और जीजा जी, ये सब जी जो है वो ईडी के जाल में फंस गए। अब देखिए कलामात, भाई जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो ऐसे ही लोगों ने किया था तमाशा। जी बिल्कुल, ये दबाव बनाने का एक तरीका है। अरे कोई दबाव तो तब बनता है कि जब जनता आपके साथ हो। कांग्रेस के लोग ही साथ नहीं। 1 घंटा चला, कहां तो इन लोगों को मैंने कि ये प्रोटेस्ट करेंगे, देश भर में ये हो जाएगा। 1 घंटा चला, 1 घंटा, अकबर रोड खाली हो गया, लोग चले गए धूप में। हो गया, चेहरा वगैरह फोन कर दिया मीडिया वालों को, कैमरा के सामने जाकर के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, क्या कि वो टीवी भी नजर आ जाएगा और उसके बाद ये टीवी से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो अपने अपने ऑफिस में भेज देंगे, राहुल गांधी को भेज देंगे, प्रियंका वाड्रा को भेज देंगे कि देखिए आपके लिए हमने कितना आंदोलन किया। ये चेहरा चमकाने के लिए जो है सब काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी ये कहे कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा है, नहीं। पॉलिटिकल वेंडेटा तब जब कोई गुनाह ना हो, जब आपने कोई गलत काम नहीं किया, वो आपने चोरी नहीं की। और यहां खेल उल्टा चल रहा है, ये चोरी भी करें और सीना जोरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल।
और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड केस में कई सवालों के जवाब मिले हैं जब ईडी ने चार्जशीट दायर की कि राहुल और सोनिया ने 2000 करोड़ का घोटाला करने के लिए साजिश रची। ईडी ने कोर्ट को बताया कि हाँ, साजिश रची गई थी कि राहुल और सोनिया ने चैरिटी के नाम पर धोखाधड़ी की। ईडी के मुताबिक राहुल और सोनिया की कंपनी कोई चैरिटेबल काम नहीं कर रही है कि राहुल और सोनिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बचाने के लिए संपत्तियों का ट्रांसफर कराया था। ईडी का कहना है कि अखबार तो पहले ही बंद हो गया था, यानी नेशनल हेराल्ड केस में पूरी साजिश के तहत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसकी वजह से अब सोनिया और राहुल के खिलाफ मामला संगीन हो चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।